गंदम दरामदी स्कैंडल और किसानों का एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। गंदम स्कैंडल की तहकीकात, कौमी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सोशल मीडिया चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक नहीं, सूबाई की झलक नजर आई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाक़यात न होते। तहरीके लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। लगता है फैज हमीद को बरी करने के लिए सब करना था। सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया गया। TLP को बुलाते हुए उन्हें डर लग रहा था, उनको भी नहीं बुलाया गया जिनके पास से असलहा बरामद हुआ। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा TLP को नाश्ता देने वालों को बुलाया गया लेकिन TLP को नहीं पूछा गया। फैजाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच का मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आइन वाज़ेह है, पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। किसी जमात की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा, एक बड़ी सियासी जमात को पहली बार इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए गए। हुक्मनामे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की हद तक फैसले को मुअत्तल किया गया है। मखसूस नशिस्तों के लिए कम अज कम एक सीट पर जीतना लाजमी है। आईनी तशरीह होने के नाते लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाता है। केस की आइंदा समाअत 3 जून को होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। हुकूमत आज नाकाम हो गई, 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। अदालती फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इजाफी अरकान को कानून साजी में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा हमारे किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने लार्जर बेंच का मुतालबा दोहरा दिया। कहा पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से एहतजाज बरतना चाहिए था। हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। अमेरिकन सफ़ीर इस चीज़ में है कि वो किसी को पाकिस्तान के अंदर रिहाई दे सकता है और ना ही हम लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो किसी गैर मुल्की एम्बेसडर के सामने रखेंगे। हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोग बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ पे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से उनके चैम्बर में मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, रऊफ हसन भी मौजूद। उमर अयूब कहते हैं अमरीकी सफ़ीर से पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती और माशी सूरत हाल पर भी बात हुई। आइन और कानून की बालादस्ती से मुल्क तरक्की करता है। ये भी कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन दोबारा कराना होगा। तहरीक इंसाफ का शेख वक्कास अकरम को चेयरमैन PSC बनाने का फैसला। उमर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दे दी गई। शेर अफजल मरवत ने मामला बानी तहरीक इंसाफ के सामने रखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं ये PTI एस्टैब्लिशमेंट की मेरे खिलाफ साजिश है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं। मैं इसे हाईजैक नहीं होने दूंगा। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात कल से शुरू हो रहे हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक इम्तिहानात में 3,68,000 से जायद तलबा और तालिबात शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ पर बैरूनी मुदाखलत पर पाबंदी होगी।
और लाहौर में निजी सोसाइटी के घर में डाकुओं का धावा। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए के जेवरात, नकदी और दीगर अशिया लूट ली गई। डाकू कार में सामान रखकर बासानी फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई।